राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। देखिए मैं मंदिर आई हूँ, पूजा करी और हाथ जोड़ के प्रणाम करी। बाहर आई हूँ, पूजा करते हुए आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि कैमरा कोई लेने वाला नहीं था, इसलिए नहीं दिखाई। पूजा करके अब मैं आ गई हूँ घर पे। तो आप लोग भी व्रत होंगे, महाशिवरात्रि का व्रत मैं भी व्रत हूँ। आप लोगों को आज बताती हूँ कि महाशिवरात्रि के व्रत में हमें फलाहार में क्या क्या चीज़ खानी चाहिए। बहुत लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी रहता है कि हम क्या क्या चीज़ खा सकते हैं। हमारे घर में कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में भी वो वस्तु रहती है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप फलाहार की कोई चीज़ बनाएं तो पहली बात आपका किचन साफ़ होना चाहिए। जैसे हम खाना बनाए हैं, रोटी बनाए हैं, जो भी कुछ बनाए हैं, तो पहले आप जो है सिंक से लेके और आपका गैस गैस काउंटर सब एकदम क्लीन होना चाहिए। पहली बात, आप जब भी फलाहार का कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको बढ़िया से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए। अगर मान लीजिए गैस का जो चूल्हा आपका गंदा है, उस पे गंदा का मतलब ये नहीं है कि उस पे कुछ गिरा पड़ा है, लेकिन अगर आप उस पे कोई चीज़ बनाए हैं, जैसे रोटी हुआ, चावल हुआ, जो कुछ भी बनाए हैं आप, अगर वो बनाए हैं तो वो जूठा हो जाता है। तो हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अगर जूठी चीज़ है तो उस पे हम व्रत रखे हैं तो व्रत की कोई चीज़ नहीं बना सकते। तो आप उसको बढ़िया से क्लीन कर लीजिए और करने के बाद तब जो है आप फलाहार का चीज़ बनाइए। फलाहार में हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए और किस तरह से बना के हम कई कई चीज़ जो है उपयोग में ला सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो पहले तो मैं अपना गैस और किचन जो है पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे मतलब सुबह मैं खाना बनाई थी तो एक बार साफ़ करी थी, लेकिन हमारे खिड़की से थोड़ी धूप आती है तो हल्का हल्का सा धूल वगैरह आ जाते हैं। और मैं भी व्रत हूँ तो व्रत के लिए मुझे शाम हो गई है, तो सोच रही हूँ चलो कुछ तो फलाहार के लिए बनाती हूँ, चाय के साथ खाने के लिए। भूख लग जाती है शाम को, तो वही बनाने के लिए मतलब आई हूँ और आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर भी करती हूँ कि अगर आप व्रत हैं तो आप इस तरह से ज़रूर करिएगा। तो देखिए हम पहले सिंक वगैरह साफ़ कर लेते हैं। दो चार बर्तन थे हमारे चाय पानी के, उसको मैं साफ़ करी हूँ, बढ़िया से धो लेते हैं। गैस को पोंछी, काउंटर पोंछी। इसके बाद जो है हम हाथ धो लेते हैं। धोने के बाद तब मैं अपना फलाहार जो है बनाना चालू करूँगी। कभी भी आप अगर फलाहार बना रहे हैं, चाहे आप नवरात्रि का व्रत हो, चाहे महाशिवरात्रि का व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर दीजिएगा। देखिए ये दूध है, तो आप फलाहार के रूप में जो है दूध का सेवन कर सकते हैं। जैसे चाय भी पी सकते हैं बना के, आप दूध भी पी सकते हैं। आपका अगर मन करे तो आप जो इसका जो है मिल्क शेक बना सकते हैं। आप 4-5 बादाम, काजू, छुहाड़ा आप ले लीजिए, उसको थोड़ी सा बारीक करके आप जो है मिक्सर के जार में डाल के हल्का सा चीनी और थोड़ी सा एक इलायची का टुकड़ा ले लीजिए और डाल के बढ़िया से मिक्सर के जार में 1 गिलास बना के पी लीजिए। आपके शरीर में इतनी मतलब एनर्जी भी रहेगी और आपकी ताकत भी बहुत रहेगी और आपका पेट भी भर जाएगा। व्रत रखे हैं ये भी पता नहीं चलेगा। अभी चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मैं मूंगफली भूनने जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आप मूंगफली भून सकते हैं। मूंगफली अगर भूनते हैं तो आप जो है थोड़ी सा घी ले लीजिए, ये देसी घी है, 1 चम्मच डाल के और उसमें जो है आप मूंगफली में डाल के, अगर आप हरी मिर्च पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी हरी मिर्च काट के इसमें डाल दीजिए। मूंगफली को जो है रोस्ट कर लीजिए। और आप अगर खाना चाहते हैं, आपके पास है, मान लीजिए अगर नहीं है तो आप व्यवस्था करेंगे तो आप जानते रहेंगे, तो इस चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए। मखाना आपके पास है, चाहे काजू आपके पास है, तो उस मूंगफली में डाल के आप जो है हल्का सा मतलब भून सकते हैं। और भूनने के बाद आप चाय के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा फलाहार है। हल्का सा उसमें 5 से 7 जो है काजू डाल दीजिए और मखाना डाल के आप जो है मूंगफली को रोस्ट करिए, उसमें हरी मिर्च डाल दीजिए। अगर हरी मिर्च नहीं पसंद करते हैं तो आप काली मिर्च का भी सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर बना लीजिए और आप उसको डाल सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है मूंगफली का उपयोग कर सकते हैं, मूंगफली फलाहार में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जो है पसंद करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप शरबत पीना पसंद करते हैं, बहुत लोगों को जैसे मतलब व्रत रखना चाहते हैं, उनको शुगर वगैरह रहता है, तो आप सेंधा नमक से जो है अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। शक्कर और गुड़ को जो है स्किप कर सकते हैं।
आप जो है शकरकंद खा सकते हैं, आप इसको उबाल के खा सकते हैं, आप इसको भून के भी खा सकते हैं। तो आप इस तरह से शकरकंद का भी सेवन कर सकते हैं। शकरकंद आपको पसंद है तो आप खा सकते हैं बड़े आराम से। फरहार में ये भी आती है, तो शकरकंद को हम इस्तेमाल करेंगे। और इसको जो है जब भी आप उबालिए तो इसको बढ़िया से धो लीजिए ताज़े पानी से, क्योंकि इसमें मिट्टी और धूल वगैरह लगी रहती है। तो जब हम खाते हैं तो अगर आप ऐसे ही उबाल देंगे या धुलेंगे नहीं तो वो सारे पानी से जो है घुल जाती है और शकरकंद में जाके मतलब चिपक जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि 2-3 पानी आप धो के तभी जो है इसको उबालें। तो ये देखिए आलू है, आलू भी आप व्रत में खा सकते हैं। आलू उबाल के और इसमें जो है घी 1 चम्मच डाल के और जीरा और काली मिर्च का तड़का मार के आप इसकी भुजिया बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको मान लीजिए उबालेंगे नहीं, इसका छिलका उतार दीजिए। उतारने के बाद इसको बढ़िया से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और छिलका उतर जाने के बाद इसको पतला पतला स्लाइस काट के आप जो है हरी मिर्च और सेंधा नमक और घी में भून के आप भुजिया बना के खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी होता है। आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। मूंगफली को बढ़िया से रोस्ट कर लीजिए। अगर आप मखाना में नहीं भूनना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रोस्ट करके चाय के साथ जो है खा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह भी आप चाय के साथ नाश्ते में कर सकते हैं, शाम के टाइम अगर भी आप व्रत हैं तो आप जो है खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरह से आप जो है छोटी छोटी चीज़ों को फराहार में ले सकते हैं। तो ये देखिए मैं मखाना डाल के मूंगफली भूज रही हूँ। आप जो है इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको पसंद है तो आप दही का शरबत बना के पी सकते हैं, दही की लस्सी बना के पी सकते हैं, दही का छाछ बना के पी सकते हैं। देखिए हरी मिर्च है, हरी मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप आलू की भुजिया बनाएं, चाहे मूंगफली में आप भून के खा सकते हैं, ये भी फलाहार में खाया जाता है। व्रत में और फलाहार में जो है जब हम फलाहार करते हैं व्रत का तो उसमें नींबू का भी सेवन होता है। तो आप चाहे नींबू का सेवन करते हैं, थोड़ी सा आधा चम्मच के करीब आप शक्कर और आधा चम्मच के करीब आप सेंधा नमक डाल के उसमें नींबू निचोड़ के आप जो है जूस भी पी सकते हैं। अगर आप गुड़ का शरबत बनाना चाहते हैं तो गुड़ का शरबत में आप जो है नींबू निचोड़ के पी सकते हैं। बहुत लोग लेमन टी पीते हैं, तो अगर आप चाय में भी डाल के पीना चाहते हैं, क्योंकि दूध का हम चाय बनाते हैं तो मतलब गैस बहुत लोगों को होती है, तो आप इस तरह से भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है गुड़ का सेवन, गुड़ अगर आपके घर का है, जैसे गांव का गुड़ कुछ अलग होता है और मार्केट का जो है रेडीमेड गुड़ कुछ अलग होता है, तो हो सकता है उसमें केमिकल वगैरह रहे, लेकिन अगर नहीं मिलता है, नहीं पॉसिबल है तो हम कहाँ से गांव का ढूंढने जाएंगे। इसलिए हम जो है अगर घर का गुड़ का शरबत बना रहे हैं तभी कोई बात नहीं है, हम उसमें भी डाल के पी सकते हैं। चाहे आपको जो पसंद है, मान लीजिए शरबत बना रहे हैं तो आप दही भी डाल के पी सकते हैं। तो आप इस तरह से नींबू का भी सेवन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो हम बना करके और हमें पता भी नहीं चलता हम व्रत कब रखे हैं, फलाहार करके पेट भरा रहता है। तो हम इस तरह से अनेक तरह से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं फलाहार के रूप में व्रत अगर रखे हैं। और मान लीजिए आप फल फ्रूट अगर खाते हैं, जैसे फल है, फल आप अगर खाते हैं तो कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको ये पता ही होगा केला है, ऋतु के अनुसार जो चीज़ आपको अवेलेबल है, जो चीज़ मार्केट में मिलती है, आप अगर सामर्थ्य है आपके पास हमेशा, वैसे भगवान की कृपा सबके ऊपर बने रहे, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद रहता है, उनकी कृपा ऐसी रहती है कि किसी को भूखा नहीं रखते हैं। तो आप फलाहार में जैसे केला हुआ, अंगूर हुआ, संतरा हुआ, जो भी आप खाना चाहते हैं आप जो है खा सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा, आपका फलाहार भी हो जाएगा। तो ये देखिए मैं गुड़ है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। ये गांव का गुड़ नहीं है, रेडीमेड गुड़ है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है मैं, आप चाहे तो मान लीजिए छोटे छोटे चक्कू से भी काट सकते हैं, चाहे जैसे भी आप काट के इसको जो है छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए। इसको थोड़ी भिगाने में टाइम लगती है, अगर वो मतलब घर का रहता तो हाथ से तोड़ते हैं तो पर्दे टूट जाता है, लेकिन इसको तोड़ने और थोड़ी पाउडर बनाने में, तोड़ फोड़ करने में थोड़ी सा जो है टाइम लगती है। अब इसमें देखिए मैं अपने लिए शरबत बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ी सा नींबू निचोड़ देती हूँ और ये फ्रिज का पानी डाली हूँ। शरबत पीऊँगी तो थोड़ी सा राहत आ जाएगी शरीर के। तो इस तरह से मैं शरबत बना रही हूँ। आप लोग इस तरह से आराम से फलाहार कर सकते हैं और आपके शरीर में जो है पानी की भी कमी नहीं रहेगी, पानी की मात्रा भी बराबर रहेगी, आपका शरीर भी सही रहेगा। आज मैं कोई रेसिपी लेकिन नहीं आई हूँ, ना कोई रेसिपी बनाई हूँ। मैं सोची चलिए आज महाशिवरात्रि का व्रत है, आप लोगों को कुछ जानकारी देती हूँ। जानकारी अगर आप लोगों को पता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं जानकारी पता है, बहुत लोगों को नहीं जानकारी पता रहती, तो इस चीज़ का अगर आप उपयोग करेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है शरबत बना के पी सकते हैं।
तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी जानकारी आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें। ये देखिए मेरा मूंगफली और शरबत बन के तैयार हो गया है। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मम्मी के रेसिपी पे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी रेसिपी के रिलेटेड वीडियो डालती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। जो भी मैं जानकारी प्राप्त करती हूँ आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाती हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ये देखिए शक्कर है, शक्कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबत बना के पी सकते हैं, चाय बना के पी सकते हैं। आप जो भी मान लीजिए लस्सी बना रहे हैं दही की, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम घर में जो है हमारी पड़ी सामग्री है उससे हम अपना जो है फराहार बना के पी सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो है फराहार तैयार हो गई है, मूँगफली और ये शरबत। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।